आदर्श, टाइम हो चुका है बुक रीडिंग। यस फ्रेंड, आप सभी का वेलकम करती हूँ आज के सेशन में। मैं बुक रीड कर रही हूँ आप सभी के साथ में। बहुत ही अमेजिंग बुक है, क्या कहें जब स्वयं से बातें करें। राइट, बहुत ही अमेजिंग किताब है और हम लोग देख रहे हैं साथ में मिलके। बहुत कुछ ऐसी बातें जानने को मिल रही है जिससे हम लोग अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। वेलकम एवरीवन। नए निर्देश। यदि हम अपनी प्रोग्रामिंग बदल कर अपने दृष्टिकोण और व्यवहार को बदल लें तो हम में से अधिकतर लोगों को जीवन से जूझने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें हमारी पुरानी नकारात्मक प्रोग्रामिंग हमें नीचे घसीटे या पीछे रोके रखे। यदि हम अपने मन को विशिष्ट, उत्पादक, नई दिशाएं देना सीख लें तो हमारे पास अवसर है कि हम चीज़ों को कारगर बना दें और कारगर बनाए रखें। यस, वेलकम नाउ। कारगर बना दें और कारगर बनाए रखें। जब मैंने ये जान लिया कि हम अपनी प्रोग्रामिंग को बदल कर अपना जीवन बदल सकते हैं तो मैंने पहली बार उन 1,48,000 नकारात्मक बातों, शंकाओं और अविश्वासों की दीवार जो हम में से प्रत्येक ने अपने सामने बना ली है में से एक दरार रखी। मुझे विश्वास हो गया कि जो हमें पीछे रोक रहा है और पराजित कर रहा है उससे भी पराजित किया जा सकता है। मुझे यह एहसास होने लगा कि एक रोमांचकारी नया भविष्य प्रत्येक उस व्यक्ति को मिल सकता है। यस, प्रत्येक उस व्यक्ति को मिल सकता है जो दीवार के पीछे खड़ा हुआ है और उसे पार करने की प्रतीक्षा कर रहा है। उस दीवार को तोड़ने का निर्णय लेना कितना रोमांचक है। हम में से कोई भी यह कार्य कर सकता है। एक बार जब हम उस दीवार की वास्तविकता को पहचान लेते हैं तो उसके बाद हम उसके पार भी जा सकते हैं। यस, तो चलिए देखिए, मैं आप लोगों के साथ बढ़ते हुए चैप्टर 6 तक आ गई हूँ और चैप्टर 6 हम लोग स्टार्ट करना चाहूंगी आप लोगों के साथ। दीवार। हम सभी लोग पूरे समय स्वयं से चर्चा करते रहते हैं। हमारी आत्मचर्चा में कहे हुए शब्द भी हो सकते हैं और अनकहे भी। इस प्रकार की चर्चा भावनाओं, अभ्यासों या शारीरिक प्रतिक्रियाओं का रूप भी ले सकती हैं, जैसे आश्चर्यचकित या भयभीत होते समय महसूस होने वाली पेट की गुड़गुड़ या रोमांच अथवा प्रसन्नता के साथ आने वाला तीव्र प्रवाह। हम सोचने वाली ऐसी मशीनें हैं जो कभी बंद नहीं होती। बचपन से ही हम अपने आसपास होने वाली प्रत्येक चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परख रहे हैं, सूची बना रहे हैं और उनका संग्रह कर रहे हैं। हमारी अधिकांश आत्मचर्चा अचेतन होती है, हमें उसकी भनक तक नहीं लगती। कई बार यह आत्मचर्चा भावनाओं के रूप में आती है जिन्हें पूरी तरह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अन्य समय पर यह छोटी कौंध या विचारों की ऐसी लपटों के रूप में आती है जो कभी पूरी तरह आग नहीं पकड़ पाती, पूरी तरह चमक नहीं पाती या इतने लंबे समय तक नहीं जल पाती कि पूर्णतः स्पष्ट और समझ में आने वाली योग्य विचारों में बदल जाए। हमारे सभी विचार, हमारे मन की सारी तस्वीरें हमेशा किसी दूसरे ऐसी चीज से बंधी रहती है जिसे हम पहले से ही जानते हैं। यदि आपको कोई नया विचार या नई तस्वीर दी जाए जिसके बारे में आपने पहले कभी ना सोचा हो, ना उसकी कल्पना की हो, तो उसका मस्तिष्क यस, आगे चलते हैं, नई जानकारी को बांधने के लिए तुरंत मन में मौजूद कोई दूसरी चीज खोज लेगा ताकि यह अर्थपूर्ण हो जाए और आपको उसे समझने में सहायता मिले। यस, आपको समझने में सहायता मिले। आप जो भी नया विचार सोचते हैं उसके लिए कुछ पुराने विचार अवश्य होने चाहिए जहां यह जाकर चिपक जाए, एक ऐसी जगह जहां यह अच्छी तरह फिट हो जाए। जब आपको कुछ नया बताया जाता है तो आपका दिमाग क्षण भर में करोड़ों मानसिक फाइलिंग कैबिनेट्स की पड़ताल करेगा जिनमें आपके द्वारा प्रत्येक विचार एकत्रित या प्रत्येक अनुभूति दर्ज होती है।
क्षण के उसी हिस्से में आपकी मानसिक फाइलों में पहले से संग्रहित जानकारी के आधार पर मस्तिष्क आपको तुरंत बता देगा कि नए विचार के बारे में कैसा महसूस करना चाहिए। इसे कहा फाइल करना चाहिए और क्या आपको इसे स्वीकार करना चाहिए, इस पर विश्वास करना चाहिए, इसे रखना चाहिए और इसका प्रयोग करना चाहिए, या इसे नापसंद कर देना चाहिए, इस पर अविश्वास करना चाहिए और इसे बाहर फेंक देना चाहिए। राइट, ऑथर बता रहे हैं ये सब वो खुद बताएगा। किसी चीज के बारे में हम जितना अधिक विश्वास करते हैं, उससे मिलते जुलते विचारों को हम उतना ही अधिक स्वीकार करेंगे। हमारे मानसिक फाइलिंग कैबिनेट्स में किसी पहलू के बारे में बताने वाली जितनी अधिक फाइलें होती हैं, हम उन नए विचारों को उतना ही अधिक आकर्षित और स्वीकार करेंगे। जो हमारी फाइलों में सबसे पहले ही दर्ज बातों का समर्थन करे और उन्हें ही सही प्रमाणित करे। आप अपने बारे में एक निश्चित ढंग से जितना अधिक सोचते हैं, ठीक उसी तरीके से अपने बारे में उतना ही अधिक सोचेंगे। आप एक निश्चित ढंग से किसी भी चीज के बारे में जितना अधिक सोचते हैं, आप उतना ही अधिक विश्वास करेंगे कि वास्तव में यही सही है। इसलिए इस प्रकार कार्य करता है क्योंकि यह हमेशा आपके सोचे हुए नए विचार को आपके किसी पुराने विश्वास से बांधने का प्रयास करता है। इसे जानने के बाद यह समझना आसान हो जाता है कि बूढ़े कुत्ते को नई तरकीब सिखाना, अपने मन को बदलना अथवा जिन विचारों में हम पूरी तरह फंसे हुए हैं उनसे बाहर निकलना क्यों कठिन होता है। राइट, ऑथर ने बताया क्यों कठिन होता है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि आप किसी चीज पर जितने लंबे समय तक विश्वास करते हैं, उस विश्वास को बदलना उतना ही अधिक मुश्किल क्यों हो जाता है। राइट, उतना ही मुश्किल क्यों हो जाता है। कोई विचार आपके मन में जितने अधिक समय से है, यह उतना ही अधिक सच है। हमारे मानसिक नियंत्रण केंद्रों में हम उन फाइलों को लबालब भर लेते हैं जो उस बात का समर्थन करती है जो हमने अपने आप को सबसे अधिक बताई है। हम हर उस चीज को बाहर फेंक देते हैं जो हमारे विश्वास से मेल नहीं खाती। इस बीच हम व्यस्त रहते हैं तथा उस चीज से अनजान बने रहते हैं जो हमारे जीवन पर प्रभाव डाल सकती थी, वह चीज जिसे सच्चाई कहा जाता है। राइट, जिसे सच्चाई कहा जाता है। नकारात्मक आत्मचर्चा की स्वयं की बनाई दीवार। नेक्स्ट यहाँ पे ऑथर ने लिखा है नकारात्मक आत्मचर्चा की स्वयं की बनाई दीवार। चलिए देखते हैं क्या है। अस्थायी आत्म सुधार के अधिक व्यवहारिक मार्ग पर समाधान खोजने की अपनी बरसों लंबी यात्रा में मैंने ध्यान दिया कि यदि अधिकतर आत्मचर्चा अचेतन होती है या उस पर गौर नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ आत्मचर्चा बहुत स्पष्ट भी होती है और स्वयं को पराजित करने वाली होती है। हालांकि मैंने कुछ लोगों को सृजनात्मक और लाभकारी आत्मचर्चा करते हुए भी सुना है, लेकिन अधिकतर लोग विपरीत किस्म के आत्मचर्चा में संलग्न हैं। यस, यानी वैसी आत्मचर्चा जो हानिकारक और स्वयं को पराजित करने वाली होती है। जब भी मैं इस प्रकार की नकारात्मक आत्मचर्चा का कोई उदाहरण सुनता था तो उसे लिख लेता था। समय के साथ मेरी सूची में आत्मचर्चा के सैकड़ों कथन आ गए जिन्हें लोग प्रतिदिन कहते हैं। नकारात्मक आत्मचर्चा करने वाले अधिकतर लोगों को यह तो पता ही नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं, और उनमें से बहुत कम लोग नकारात्मक प्रोग्रामिंग की शक्ति के बारे में जानते हैं। वे अपने आप को दे रहे होते हैं। राइट, हम जो बोलते हैं वैसा ही होता है, लेकिन सच में इतना प्रभावी ये हमें पता नहीं होता है। राइट, यहाँ का कहना है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। आप अपने आप को स्वयं के बारे में जो भी बताते हैं वो प्रत्येक बात आपके अवचेतन मन के लिए एक निर्देश बन जाती है। यदि ऐसा है तो अपने बारे में कोई नकारात्मक टिप्पणी करते समय आप अपने अवचेतन मन को निर्देशित दे रहे हैं कि यह आपको वैसा ही नकारात्मक व्यक्ति बना दे जैसा आप इसे
बता रहे हैं। कितनी सुंदर बात लिखी है। यहाँ नकारात्मक आत्मचर्चा के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। राइट, आज के लिए इतना ही। मैं कल मिलूंगी फिर से आप लोगों के साथ में, हम देखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।